प्यारे बच्चों, वेलकम टू किड्स स्टोरी शो। आज एक और इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। आज का स्टोरी है द सेज एंड द स्विंडलर। सेज सेज मीन्स होता है साधु एंड द स्विंडलर स्विंडलर मीन्स होता है ठग, यानी कि साधु और ठग। साधु और ठग की स्टोरी है। वंस देयर वाज ए सेज हु डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी एंड ऑलवेज कैरिड हिज मनी विथ हिम। वंस यानी कि एक बार, देयर वाज ए सेज एक साधु था, हु डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी जो किसी पर भरोसा नहीं करता था। ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना। एंड ऑलवेज कैरिड हिज मनी विथ हिम और हमेशा अपना पैसा अपने साथ रखता था। मनी यानी पैसा, ऑलवेज कैरिड यानी अपने पास रखा करता था। अ थीप नोटिस हिज बैग एंड थॉट इट माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल। अ थीप यानी एक चोर उसके बैग पर ध्यान दिया, नोटिस यानी ध्यान देना, एंड थॉट इट माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल और सोचा कि ही इसमें कुछ कीमती हो सकता है। समथिंग वैल्यूएबल यानी कि कुछ कीमती चीज़ें हो सकती है। ही डिसाइडेड टू स्टील इट उसने उसे चुराने का फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, स्टील मीन्स चोरी करना। तो उसने चोरी करने का फैसला किया। सो इसलिए ही मेट द सेज एंड सैड ही वांटेड टू बी हिज डिसिपल। सो ही मेट इसलिए वह साधु से मिला। मीट का पास्ट टेंस यहाँ पर मेट दिया हुआ है। एंड सैड ही वांटेड टू बी हिज डिसिपल और उसने कहा कि वह उसका शिष्य बनना चाहता है। डिसिपल मीन्स होता है शिष्य। ही कन्वाइंस द सेज दैट ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। उसने कन्वाइंस में तो होता है विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। द सेज उसने साधु को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि वह ही वाज एन ऑनेस्ट मैन यानी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। द सेज एग्रीड साधु मान गया, एग्री मतलब राजी हो जाना, मान जाना। वन डे एक दिन, ड्यूरिंग ए जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट एक दिन जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल के रास्ते के दौरान। दे केम अक्रॉस ए स्ट्रीम वे एक जल धारा के पास पहुँचे। केम अक्रॉस ए स्ट्रीम, स्ट्रीम में धारा होता है या नदी, नदी बोल सकते हैं या धारा बोल सकते हैं। वन डे ड्यूरिंग ए जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट एक दिन जंगल के रास्ते में यात्रा के दौरान। दे केम अक्रॉस ए स्ट्रीम वे नदी की धारा के पास पहुँचे। द सेज डिसाइडेड टू टेक ए डीप एंड टोल्ड हिज डिसिपल टू टेक केयर ऑफ हिज बैग। द सेज यानी कि साधु जो है निश्चय किया कि वह डुबकी लगाएगा। डीप यानी कि डुबकी लगाना। एंड टोल्ड हिज डिसिपल और अपने शिष्य से कहा टू टेक हिज बैग, टेक केयर ऑफ हिज बैग यानी कि अपने बैग की देखभाल करने के लिए कहा। व्हाइल इन द रिवर द सेज वाज बिजी वाचिंग सम गोट्स फाइट एट अदर एंड। व्हाइल इन द रिवर नदी में रहते हुए, द सेज वाज बिजी यानी साधु व्यस्त हो गया,
वॉचिंग सम गोट्स फाइट एट अदर एंड, किस लिए व्यस्त हो गया? वॉचिंग यानी देखने में, सम गोट्स फाइट एट अदर एंड, कुछ बकरियां जो है दूसरे तरफ लड़ रही थी, दूसरे छोर पर क्या कर रही थी? लड़ रही थी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि व्हाइल इन द रिवर द सेज वाज बिजी वाचिंग सम गोट्स फाइट एट अदर एंड, नदी में रहते हुए साधु दूसरे छोर पर कुछ बकरियां सम गोट्स को लड़ते हुए देखने में व्यस्त हो गया। द thief took the opportunity and run away with the bag, यानी thief चोर, took the opportunity यानी मौके का फायदा उठाना, and run away with the bag, run away with the bag यानी चोर जो है मौके का फायदा उठाया, और रन अवे मतलब होता है भाग जाना, बैग लेकर क्या हुआ? भाग गया। विथ द बैग, रन अवे विथ द बैग मतलब बैग लेकर भाग गया। व्हेन द सेज रिटर्न, जब साधु वापस लौटा, व्हेन सेज रिटर्न यानी वापस लौटा। ही फाउंड दैट द मैन एंड हिज बैग वेयर मिसिंग, ही फाउंड उसने पाया, दैट मैन वह आदमी, एंड हिज बैग और उसका बैग, वेयर मिसिंग यानी कि गायब थे। देन ही क्राइड, तब वो चिल्लाया, दैट की, ही वाज ए फूल टू बिलीव ए स्ट्रेंजर, फूल मिस होता है मूर्ख, बिलीव मतलब विश्वास करना, स्ट्रेंजर मिस होता है अजनबी। ही क्राइड दैट ही वाज ए फूल टू बिलीव ए स्ट्रेंजर, तब वह चिल्लाया कि वह एक अजनबी पर विश्वास करने वाला मूर्ख व्यक्ति था। मोरल ऑफ द स्टोरी, ए केयरलेस एटीट्यूड लीड्स टू रेन, केयरलेस मिस होता है लापरवाही, एटीट्यूड मिस होता है रवैया, और रेन मिस होता है विनाश। इसका मतलब हुआ इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है लापरवाही भरा रवैया जो है हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।